कोरोना के कारण पिछले 2 महीने से बंद मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन सोमवार यानी आज से फिर से चल पड़ी। हालांकि इस लोकल ट्रेन में सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही यात्रा करने की इजाजत होगी। इस लोकोमोटिव से केवल आवश्यक सेवा कर्मी ही यात्रा कर पाएंगे। पहला लोकोमोटिव सोमवार की तड़के सुबह चला। मध्य रेलवे पर 200 लोकल ट्रेनों और पश्चिम रेलवे पर 120 लोकल ट्रेनों की चलने की संभावना है। मुंबई में लोकल ट्रेनों को शुरू करने के लिए रेलवे अधिकारियों की एक बैठक हुई। इस बैठक के बाद मुंबई लोकल शुरू करने का निर्णय लिया गया। कोरोना के बढ़ते प्रचलन पर अंकुश लगाने के लिए केवल आवश्यक सेवा कर्मी ही लोकोमोटिव पर यात्रा कर पाएंगे। तदनुसार कुछ लोग जैसे कि पुलिसकर्मी, नर्स, डॉक्टर, नगर निगम के सफाई कर्मी, साथ ही साथ नगर पालिका के बाकी कर्मचारी, पत्रकार ऐसा कर पाएंगे। हर कोई इस लोकल का उपयोग नहीं कर पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि किस रूट पर कितनी ट्रेनें चलेंगी और वो कहां तक जाएंगी। तो ये सारे सवालों का जवाब हम आपको देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम रेलवे की। पश्चिम रेलवे के चर्च गेट से धानु रूट पर कुल 73 ट्रेनें चलेंगी। विरार और धानु रोड स्टेशनों के बीच 8 ट्रेनें चलेंगी। ये लोकल ट्रेनें सुबह 5:30 बजे से रात 11:30 बजे तक चलेंगी। चर्च गेट से विरार तक कई लोकल ट्रेनें चलेंगी। कुछ लोकल ट्रेनें धानु तक चलेंगी। चर्च गेट और बोरीवली के बीच कुछ फास्ट लोकल भी चलेंगी। बोरीवली के बाद वे अगले स्टेशन पर धीमी गति से चलेंगी। अब बात करते हैं मध्य रेलवे की। मध्य रेलवे पर कुल 200 लोकल ट्रेन चलाई जाएगी। लोकल 100 अप रूट और 100 डाउन रूट पर चलेंगी। CSMT से कसारा, करजत, कल्याण, थाने स्टेशनों के बीच 130 लोकल ट्रेनें चलेंगी। इनमें से 65 अप जाएंगी और शेष 65 डाउन लाइन पर जाएंगी। कुछ प्रमुख स्टेशनों पर इन लोकल ट्रेन को रोका भी जाएगा। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि लोकल ट्रेन में नियमों का पालन करना होगा। तो आइए जानते हैं कि किन किन नियमों का पालन करना होगा। केवल आवश्यक कर्मचारी लोकल में यात्रा करने में सक्षम होंगे। साधारण यात्री लोकल में यात्रा नहीं कर पाएंगे। इन यात्रियों के लिए टिकट खिड़कियां खोली जाएंगी। यदि संबंधित कर्मचारी सरकारी पहचान पत्र दिखाता है तो उसे टिकट मिलेगा। पास धारक टिकटों की वैधता बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। आवश्यक कर्मचारियों को उनके ID कार्ड के माध्यम से स्टेशनों तक छोड़ा जाएगा। कर्मचारियों को QR कोड आधारित ई-पास जारी किए जाएंगे। जो कर्मचारी मेडिकली कमजोर है वही लोग स्थानीय यात्रा कर सकेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि कर्मचारी कंटेनमेंट जोन से काम करने के लिए नहीं आते हैं। रेलवे स्टेशन क्षेत्र में 150 मीटर तक कोई फेरी वाला और कोई पार्किंग क्षेत्र नहीं होगा। प्रत्येक स्टेशन के बाहर आपातकालीन सेवा के रूप में एम्बुलेंस की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।